स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। तो आर्बिटल्स यानी कि हमने पहले पढ़ा था कि जो शेल होते हैं और सब शेल होते हैं, यानी कि हमने बोर ने बताया कि शेल होता है यानी कि एनर्जी लेवल होती है इलेक्ट्रॉन की, और डिफरेंट एनर्जी लेवल होती हैं और उनको कहते हैं कि सब एनर्जी लेवल यानी कि सब शेल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो लेकिन आगे चलकर एक बड़ा ही काम किया श्रोडिंगर ने। उसने हमें बताया वेव मैकेनिक्स के थ्रू कि जो एटम होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं होते, सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं होते, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, मूवमेंट है, वो भी पता चल सकता है कि कैसे मूव कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट। यानी कि श्रोडिंगर ने हमें बताया कि जो एनर्जी लेवल है, सब एनर्जी लेवल है, वो हमें ओनली ये बता सकती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं, उनकी एनर्जी है। अगर वहाँ से जंप करके जाता है किसी और एनर्जी में, बोहर का जो कॉन्सेप्ट था, तो वो सही है। लेकिन जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो हमें वो जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, शेल हैं, सब एनर्जी लेवल हैं, यहाँ जो सब शेल हैं वो हमें नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट्स श्रोडिंगर ने क्या किया कि श्रोडिंगर इन 1926 उसने एक काम किया कि उसने बताया कि दी रीजन आर स्पेस अराउंड दी न्यूक्लियस, अराउंड दी न्यूक्लियस where maximum probability of finding of electrons is called orbitals। यानी कि हमें श्रोडिंगर ने कहा कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, तो उसको हम कहते हैं कि वो ऑर्बिटल्स हैं। यानी कि ऑर्बिटल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें श्रोडिंगर के वेव मैकेनिक्स का जो प्रोसीजर था उससे हमें पता चल सकता है कि कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो ऑर्बिटल्स हैं। तो जो ईच ऑर्बिटल होता है वो फुली डिस्क्राइब होता है विद दी क्वांटम नंबर, यानी कि क्वांटम नंबर। तो 4 क्वांटम नंबर हैं, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स व्हिच डिस्क्राइब और एक्सप्लेन दी ऑर्बिटल्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, वो कौन से होते हैं? यानी कि ईच ऑर्बिटल इज फुली डिस्क्राइब्ड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। ये मैं लिख रहा हूँ QN, यानी कि क्वांटम नंबर ऊपर लिखा हुआ है, इसका एब्रीवेशन है QN, हम लिख रहे हैं क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम डिनोटेट करते हैं विथ N से। और सेकंड होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको हम डिनोटेट करते हैं विथ L से। तो तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसको हम डिनोटेट करते हैं विथ M, स्मॉल m से, यानी कि स्मॉल m से। चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम जो है वो A से शो करते हैं और डिनोटेट करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, अभी चलते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है। जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो ऑर्बिटल्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो उनका कैसे जो है वो हमें वो पता चल सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस भी ऑर्बिटर में, उनको कैसे हम जो है क्लियरफाई कर सकते हैं और उनकी स्टडी कैसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी चलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम के तरफ।
स्टूडेंट्स, तो अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हमें बताता है। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो यानी कि ये जो इसका जो साइन है, सिंबल है, वो n है। यानी कि ये हमें बताता है इट शोज़ द साइज ऑफ ऑर्बिटल and also energy of orbital यानी कि ये शो करता है, ये हमें बताता है द साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड आल्सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। जैसे ही ये जो n नंबर है वो बढ़ेगा 1 2 3 अप टू n नंबर होगा। यानी कि ये जो n नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर ये है तो इसकी एनर्जी लेवल यानी कि जो एनर्जी होगी वो भी उतनी होगी। जैसे ही ये n का नंबर जो है वो बढ़ेगा, ऐसे ही जो हमारी जो साइज़ है वो ऑर्बिटर की वो भी बढ़ेगी। साइज़ बढ़ेगी तो उसके साथ साथ एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी कि ये जो n है वो हमें शो करता है साइज़ ऑफ द एटम और साइज़ ऑफ द ऑर्बिटल एंड आल्सो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। जैसे ही n का वैल्यू बढ़ेगा तो जो हमारी एनर्जी है वो भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ हमारी जो ऑर्बिटल की साइज़ है वो भी बढ़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दूसरा है हमारा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। यानी कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसको हमने जो है वो एल से डिनोटेड किया है। यानी कि इट शोज़ द शेप ऑफ ऑर्बिटल। यानी कि ये शो करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन एक मैंने बात आपको नहीं बताई शायद कि जो हमने सब एनर्जी लेवल पढ़ी थी S-P-D-F, तो उसको ही उन्हीं सिंबल को श्रोडिंगर ने कहा कि ये ही जो हैं वो क्या हैं, वो ऑर्बिटल्स हैं, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट, तो इट शोज़ दी शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो ये शो करेगा शेप ऑफ दी ऑर्बिटल। यानी कि हमें बताएगा, इसका वैल्यू हमें बताएगा कि कौन सा शेप होगा। तो शेप के हिसाब से हम बताएंगे कि S ऑर्बिटल है, P है या D है या F है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो वैल्यू होता है यानी कि वैल्यू ऑफ L, वो वैल्यू ऑफ L जो होता है वो होता है फ्रॉम दी यानी कि वैल्यू ऑफ L। तो वैल्यू ऑफ L अगर 1 है, अगर वैल्यू ऑफ L जो है वो 0 है तो हम कहेंगे दिस इज़ द S ऑर्बिटल। अगर वैल्यू जो है L का है वो 1 है तो हम कहेंगे कि दिस इज़ द P ऑर्बिटल। अगर वैल्यू जो है वो उसका L का वैल्यू जो है यानी कि ये जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू अगर 2 है तो हम कहेंगे कि ये हमारा D ऑर्बिटल है, और L अगर हम कहेंगे कि 3 है तो हमें क्या पता चलेगा कि दिस इज़ द F ऑर्बिटल, यानी कि दिस इज़ द F ऑर्बिटल। तो वैल्यू जो L का यानी कि हमें 0 1 2 3 मिला, 0 1 2 3, तो हम कह सकते हैं जो L है उसका वैल्यू जो होगा 0 तो n-1 होगा, यानी कि n-1 होगा। यानी कि ये हमें पता चल गया कि 0 से लेकर 3 तक है। तो हमारे पास जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 4 होते हैं, 1 2 3, यानी कि S 1 2 3 4 हैं। तो यानी कि इसका जो वैल्यू है वो 3 आ गया है, एक 0 है तो ज़ाहिरी बात है लास्ट में जो है वो 4 वाला यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि 0 to n-1, यानी कि 0 to n-1 हो गया, यानी कि 0 से लेकर 3 तक है। तो अगर कोई भी वैल्यू 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि दिस इज़ द S ऑर्बिटल, और 1 आ जाए तो P ऑर्बिटल, L का वैल्यू 2 आ जाए, L का वैल्यू 3 आ जाए तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि 2 अगर आ गया है L का वैल्यू तो D ऑर्बिटल है, अगर 3 आ गया है तो F ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी यानी कि ये पता हमें चल गया। अभी चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। तो वो हमें ओरिएंटेशन बताता है इन स्पेस में इन मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट थर्ड जो हमारा है क्वांटम नंबर वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था उसकी जो सिंबल थी वो थी m। तो यानी कि इट शोज़ यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शोज़ दी डिफरेंट ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे किसी भी ऑर्बिटल्स में, किसी भी स्पेस में लाएंगे तो हमें ओरिएंटेशन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा कि किसका कैसे डायरेक्शन है। यानी कि अगर हम इसको लें तो इसका जो वैल्यू होता है एम का, वो क्या होता है, वो हमारा वैल्यू क्या होता है, यानी कि वो हमारा -L 0 और +L होता है। अगर मैं कहूँ कि इसके हिसाब से, अगर मैं कहूँ कि हमारा जो p ऑर्बिटल है, क्या है p ऑर्बिटल, उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो कैसे पता चलेगा, उसकी कैसे ओरिएंटेशन पता चलेगा। तो उसके हिसाब से सबसे पहले आपको क्या होगा कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को देखना होगा कि p ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या होती है, वो भी पढ़ेंगे हम, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। यानी कि p ऑर्बिटल है यानी कि वो डम्बल शेप का होगा। तो p ऑर्बिटल का जो L होता है यानी कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, वो हमने अभी अभी पढ़ा है, तो वो क्या होता है 1 होता है। वो क्या होता है, वो होता है 1। तो वो 1 होता है यानी कि L इसका 1 है। तो अभी इसका m क्या होगा, यानी कि m जो होगा इस p ऑर्बिटल का तो वो होगा -1, यानी कि L जो है वो उसका 1 है। यानी कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर p ऑर्बिटल क्या है 1 है। तो यानी कि ये -L यानी कि -1 और ये हमारा 0 और ये प्लस में 1, ये यानी कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा किसका, ये हमारा जो p ऑर्बिटल है। अगर हम कहेंगे कि f ऑर्बिटल जो है उसका जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसका क्या होगा, तो इसका होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m = -L 0 प्लस में L। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है ये हमें क्या पता चलेगा कि m इसका कितना है। तो m यानी कि ये फार्मूला ये लिखा हुआ है ऊपर, तो ये सेम फार्मूला। तो अगर सबसे पहले आपको L जानना चाहिए तो L कितना होगा f का, तो आप सीधा सीधा जो है वो इसका फार्मूला जो है वो क्या था, इसका फार्मूला 0 to n-1 यानी कि n-1। तो n जो है वो f ऑर्बिटल कितना होता है 3 होता है, 3 से और 4 होता है, सॉरी 4 होता है। तो 4 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मिलेगा, यानी कि 3 है। यानी कि इसका जो f ऑर्बिटल का L है वो हमें 3, तो 3 है। तो अभी क्या करेंगे m = -3 -2 सॉरी -2 -1 0 और +1 +2 और प्लस में 3, यानी कि ये हो गया। यानी कि इधर मैं लिख रहा हूँ m जो वैल्यू होगा f ऑर्बिटल के लिए वो कितना होगा, यानी कि इस फार्मूले को देखें -L 0 + L। अगर 3 आ रहा है तो हम शो करेंगे कि ये जो है -3 -2 माइनस ये 2 और ये -3 सॉरी -1 और ये 0 और ये हमारा क्या है कि +3 +1 +2 और +3, यानी कि ये जो f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल यानी कि f ऑर्बिटल का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो कितना होगा, ये होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अभी आपको पता होना चाहिए कि f ऑर्बिटल जो है इसमें यानी कि f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके कितने लोब्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी जो आगे हम चलेंगे वो पाली एक्सक्लूजन पढ़ेंगे कि पाली एक्सक्लूजन क्या बताता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 के अलावा 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो जब वो पढ़ेंगे तो तब इसी कॉन्सेप्ट को हम वहाँ पर भी जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। तो ये 4 है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर की जो सिंबल है वो एस है, यानी कि एस ये सिंपल है कि स्पिन एक क्लॉकवाइज होती है और एंटी क्लॉकवाइज होती है। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा +1/2 भी हो सकता है इसका, या इसका जो है
वो एस का जो वैल्यू है वो हमारा -1/2 भी हो सकता है। यानी कि अगर क्लॉकवाइज है तो ये होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी एक सपोज ये ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐसे होता है, यानी कि ये ऐसे होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये ऐसे है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ऐसे। तो यानी कि एक का होगा +1/2 और दूसरे का यानी कि होगा -1/2। तो ये स्पिन हमें बताएगा ये, यानी कि एस यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। यानी कि जो भी ऑर्बिटल होगा वो फुली डिस्क्राइब हो सकता है और होता है विद द 4 क्वांटम नंबर से। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने पढ़ा, वो n यानी कि शो करता है साइज़ और एनर्जी बताता है ऑर्बिटल की, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो शो करता है ओरिएंटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। यानी कि ये भी हो गया। तो इसका जो वैल्यू है वो है -L 0 + L। यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग बताता है कि इलेक्ट्रॉन की कैसी है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। यानी इसका वैल्यू है +1/2 और -1/2। और एक दूसरा था, वो कौन सा था, अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो शेप बताता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। यानी कि एल अगर 0 है तो हमें पता चले जाएगा कि एल जो है वो 0 है अजीमुथल क्वांटम नंबर, तो वो होगा एस ऑर्बिटल। अगर 2 है तो हमारा डी ऑर्बिटल होगा, अगर 1 है तो हमारा पी ऑर्बिटल होगा, अगर 3 है तो हमारा वो एफ ऑर्बिटल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारा का सारा लेक्चर आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो गाइज अगर ये आपको बातें समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गई हैं येस का कमेंट भी कर दें। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरे आपके दोस्त जो हैं उनको भी शेयर करें कि वो भी जो बातें ये नॉलेज है वो भी गेन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।